हम जब अयोध्या जाते हैं ना तो वहाँ कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में दशरथ भवन है। तो वहाँ आप देखेंगे ना तो वहाँ राम लल्ला चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ उनकी सेवा होती है। तो वहाँ पे एक राम प्रसाद जी बिस्मिल करके फक्कड़ संत, मस्त संत हुआ करते। उस समय अयोध्या में इतनी आवाजाही नहीं थी, लोगों का इतना आना जाना नहीं था, पर जो भी आते थे भगवान को जो चढ़ावा चढ़ता था उसी में संतों का भोग लग जाता था, भगवान को भोग चढ़ाते थे और उनका काम हो जाता था। वो शाम को क्या करते थे, एक पलटू बनिया थे, उनको वो उनसे राशन लाते और जितने संत थे वो सब अपना काम कर लेते। ऐसे चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि संतों को कोई चढ़ावा नहीं आया, कोई चढ़ावा नहीं आया। अब संत सब भूखे थे तो राम प्रसाद जी ने 2 संतों को भेजा कि तुम जाओ पलटू बनिया के यहाँ कुछ लेके आओ। तो पलटू बनिया के गया तो पलटू बनिया ने कहा कि भाई अपना व्यवहार जो है ना नकद का है, उधार का नहीं, आपके पास कुछ हो तो दो, नहीं तो। अब वो आए, अब राम प्रसाद जी तो फक्कड़ संत, पानी पिया, भगवान को भी पानी का भोग लगाया। उनके क्या था कि शयन आरती करने के बाद 1 घंटा भजन करते थे और रात को भूखे सो गए। अब उनके ताज्जुब करेंगे, रात को 2 बजे वहां पे अब सुन के तो 4 बच्चे राजकुमार जैसे 12 साल के पलटू बनिया के घर पे दरवाजा आया, पीताम्बर ओढ़ के आए। और पीताम्बर, रात को 2 बजे कौन आया? बोले वो एक बार तो बाहर आया और बच्चे इतने सुंदर थे कि वो देखता रह गया। तो उन्होंने बोला कि पलटू जी मेरे पीताम्बर में 1600 चांदी के सिक्के हैं। 1600 जिस समय आना पैसा और 1 रुपया 2 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, आना पैसे की कीमत थी उसमें। बोले इतने पैसे? बोले आप ये रखिए और इस मंदिर में ताज जिंदगी आप राशन भेजते रहना। 1600 चांदी। बोला मेरी पूरी दुकान मिला तो भी इतने पैसे नहीं है। बोले अभी आप रखो। और ये हो गया। इधर आप देखिए कि सुबह सुबह पुजारी जी ने खोला तो वहाँ पीताम्बर गायब। वाह। तो उन्होंने बोला पीताम्बर गायब है। तो राम प्रसाद जी ने सोचा कि रात को कोई चोर आए होंगे तो लेके चले गए। इतने में तो 8 बजे देखते हैं कि गाड़ियां भर भर के राशन आ रहे हैं। तो राम प्रसाद जी आए कि बोले इतना पलटू जी? बोले मैं शर्मिंदा हूँ, कल मैं आपको मना कर दिया। बोले ऐसी कोई, पर रात को इतनी क्या जरूरत थी कि रात को 2 बजे आपने 1600 रुपये भेज दिए? बोले मैंने कहा भेजे। बोले कि पीताम्बर ओढ़े हुए 4 बच्चे आए थे। एकदम सन्नाटा। अंदर जाके देखते हैं कि पीताम्बर नहीं था और राम प्रसाद जी की आंखों में पानी चला। और वो पलटू जी को बोलने लगे, पलटू जी तुम धन्य हो गए कि तुम्हें परमात्मा का, त्रिभुवननाथ का दर्शन हो गया। और कहते हैं कि उसके बाद राम प्रसाद जी भाव ये लोग कि ये क्या हो गया करते कि भक्तों की भूख को भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सोचिए पलटू बनिया ने जब ये सब सुना ना, उनको वैराग्य आ गया। और जो ये पलटू दास जी हुए ना, वही पलटू दास जी। और उसके बाद शाम के बाद वो राम प्रसाद जी भावियल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े और पूरी रात है ना वो मूर्छित अवस्था में थे। रात को माँ जानकी प्रकट हुई। माँ जानकी चारों भाइयों के साथ प्रकट हुई और उन्होंने उनके ऊपर एक बिंदी लगाई। क्या लगाई? तो आज भी वहाँ पे दशरथ भवन के जो संत आते हैं ना, वो वहाँ पे बिंदी लगाते हैं। अच्छा। तो साहब ये आप सोच के चलिए साहब, परमात्मा की जो है ना साहब, आप सेवा करते रहिए। उनके पास जो है ना, आप 2 हाथ वाले की चिंता मत कीजिए, 1000 हाथ वाला आप ऊपर बैठा है। अगर वो उसकी सेवा आप करेंगे ना सर, वो आपकी रखवाली करेगा। बोलो भगवान श्री सिया राम भगवान। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय सिया राम, जय सिया राम।